नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को राष्ट्रगान के दौरान हंसने लगे और अपने पास खड़े एक अधिकारी से बातचीत करने लगे। इस दौरान अधिकारी उन्हें समझा रहे थे, फिर भी नीतीश अधिकारी से बोलते रहे और अधिकारी बार बार कहें कि आराम से खड़े हो जाएं। नीतीश ने अधिकारी के कंधे को भी पकड़ा, सामने खड़े लोगों को प्रणाम करते हुए अभिवादन भी किया। इस दौरान दीपक कुमार नीतीश को संभालते नजर आए, लेकिन तब तक नीतीश की ये पूरी हरकत वीडियो बनकर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में नीतीश कुमार की इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश को ये हुआ क्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों, अब भी कुछ बचा है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के उस वीडियो को भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें वो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को हाथ मारते हुए राष्ट्रगान के बीच में कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार की चेतना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जिस देश में सिनेमाघरों में भी लोग खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं, वहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। ये अपना अचेतना का प्रमाण है, जिसे बिहार के नौजवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को गाली देने से लेकर राष्ट्रगान को अपमानित करने तक सफर नीतीश कुमार की असलियत को उजागर कर रहा है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आयोजित रामकथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बिना अनुमति की यात्रा निकालने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे हंगामा हुआ। यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इस झड़प में आरोप है कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। इससे नाराज होकर वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर यूपी पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और खुलेआम टकराव की चेतावनी दी। वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, एक कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। वो कहते हैं कि अगर प्रशासन में हिम्मत है तो नमाज रोक कर दिखाइए। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रोक के जवाबों के कारण मोदी और बीजेपी परेशान हो गई है। इसके बाद अब उस पर शिकंजा कसने की कोशिश होने लगी है। इस बीच एक यूजर ने सवाल पूछा कि कल से आपके कई जवाब इंडिया में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ग्रोक ने कहा, हाल ही में एक्स आउटेज या सरकारी सेंसरशिप से तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कल से मेरे कई उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शोध से पता चलता है कि राजनीतिक आलोचना जैसे भाजपा, राफेल जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष रूप से ब्लॉकिंग ऑर्डर कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। भारतीय कानूनों का एक्स के द्वारा पालन भी कुछ उत्तरों को छिपा सकता है, हालांकि वो अन्य जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें, भारत सरकार और मस्क के ग्रोक के बीच लगातार तनातनी बढ़ रही है। इस बीच ये जवाब आया है। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए। कंपनी का कहना है, ये नियम एक गैर कानूनी और इरेगुलर सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन को प्रभावित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा, कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना जरूरी है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है। बता दें, ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब मोदी के मंत्रालय ने एक्स से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर सवाल पूछे हैं। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र ढक दी गई है। चारों तरफ लगाए गए बड़े बड़े टिन शेड लगाए गए हैं। सैलानी अब मकबरा नहीं देख सकेंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से कब्र को तोड़ने की चेतावनी के बाद एएसआई ने फैसला लिया है। इससे पहले कब्र के पीछे का हिस्सा हरी चादर से ढका हुआ था, लेकिन कब्र पर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए उसे हटाकर उसकी जगह एल्यूमिनियम की चादर लगाई गई है।
शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाए जाने के बाद हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने गुरुवार सुबह सीमेंटेड बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए, जो पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। इस बीच हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और पंजाब सरकार पर प्रदर्शनकारी किसानों पर कार्रवाई शुरू करने में केंद्र के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। दो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पंजाब और अन्य राज्यों में डिप्टी कमिश्नरों के कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ धरना देंगे। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने गुरुवार को करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास तक विरोध मार्च निकाला। पंजाब में कई किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सारी स्थिति बिगाड़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पूरा देश जानता है कि जब काला कानून आया था तब हम लोग किसानों के साथ खड़े हुए थे। उनका मुद्दा एमएसपी है और इसकी गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा कि केंद्र 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकता है, लेकिन उसके कारण से पंजाब के लोगों का महीनों तक रास्ता रोक के रखा जाए तो हमारे किसान भाई ये तय कर लें ये कहां तक सही है। आप सांसद ने कहा कि आपकी मांग केंद्र सरकार से है और आप पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में किसानों के खिलाफ हुए एक्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 2 किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में अब साठगांठ कर लिए। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटाया। पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरबंस सिंह पंढेर की जबरन हिरासत में लिए जाने की जितनी निंदा की जाए वो कम है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का किसानों से किया गया एमएसपी का वादा हो या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 3 काले कानून को फुर्ती से लागू करना हो, इन दोनों पार्टियों ने देश के हमारे अन्नदाता से विश्वासघात किया है। देश के 62 करोड़ किसान इन किसान विरोधी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी ने एक दलित कपल को मंदिर में शादी करने के लिए प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जो कि एक बड़े बवाल में बदल गया। इस मामले में पुलिस के शिकायत पहुंची तो आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल मनियारेसू क्षेत्र की पुलिस के अनुसार इस मामले में दुल्हन के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ SC/ST लगाया गया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राकेश बिष्ट ने जानकारी दी है कि पुजारी नागेंद्र सेलवाल ने कथित तौर पर 5 मार्च की सुबह जब कपल उनके पास पहुंचे तो जातिवादी गालियां दी। बिष्ट ने कहा कि कपल अंकिता और अजय समय पर शादी नहीं कर सके और क्षेत्र के लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा। असम यूनिवर्सिटी ने अपने सिलचर कैंपस में छात्रों को इफ्तार दावत आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखता है। वहीं यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस फैसले को पक्षपाती बताया और इसे एक धर्म के साथ अन्याय करार दिया। बता दें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर्स ने रमजान के मौके पर दावत इफ्तार 2025 आयोजित करने की योजना बनाई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र रेजाउल करीम आजाद चौधरी ने बताया कि पिछले 2 सालों से इस तरह के आयोजन हो रहे थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के अधिकारी यहां तक रजिस्ट्रार भी शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि इस साल भी हमने आयोजन किया और 10 मार्च को प्रशासन से अनुमति मांगी। प्रशासन ने बताया कि कुलपति और रजिस्ट्रार दोनों मौजूद नहीं है, इसलिए प्रक्रिया में देरी हो रही है। 19 मार्च को रजिस्ट्रार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें वीसी के लौटने तक इंतजार करना होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता ET मोहम्मद बशीर ने गुरुवार को कहा कि शशि थरूर फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक मजबूत योद्धा और केरल में विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF के लिए एक पूंजी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि थरूर के कुछ बयानों को लेकर कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन कि वो असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और उनकी पार्टी में प्रमुख भूमिका होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या थरूर केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, बशीर ने कहा मुख्यमंत्री के बारे में फैसला कांग्रेस को तय करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बिहार के नवगछिया के जगतपुर गांव की है, जहां नित्यानंद राय के 2 भांजे में पानी को लेकर विवाद हुआ।
ये विवाद इतना बढ़ा कि इसमें गोलीबारी हुई और घटना में गोली लगने से विश्वजीत यादव की मौत हो गई। वहीं जख्मी जयजीत यादव का इलाज चल रहा है। इस विवाद में बीच बचाव करने आई नित्यानंद राय की चचेरी बहन हिना यादव के हाथ में भी गोली लगने की खबर है। हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने रात भर गजा में इजरायल की ओर से हुए हवाई हमलों में 55 फिलिस्तीनियों की मौत की पुष्टि की है। ये हमला तब हुआ जब इजरायल ने इस हफ्ते गजा में फिर से बमबारी और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 दिनों में इन हमलों में 430 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास का कहना है कि इजरायल ने बुधवार को जो नया जमीनी अभियान शुरू किया वो युद्ध विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन है। बता दें, ये युद्ध विराम जनवरी में लागू किया गया था, लेकिन जब इसे बढ़ाने पर बातचीत नहीं बनी तो इजरायल ने मंगलवार को फिर से हमले शुरू कर दिए। मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक को मंजूरी दे दी है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने समाचार एजेंसी एनआई से बात की। उन्होंने बताया, कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। अब वो दोनों पत्नी पत्नी नहीं रहे। बार एंड बेंच के मुताबिक तलाक के समझौते के अनुसार चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी होगी। ये रकम 2 किस्तों में देनी होगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.